स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आप सब जानते हो कि डिजी लॉकर पे जब से न्यूज आई है कि सीएससी का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद से एक सर्कुलर बहुत रोटेट कर रहा है पूरे हर जगह। सीबीएसई के ही देखो सारी चीजें, साइन वाइन सब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर का है। और इसमें लिखा क्या हुआ है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन नोटिस है क्लास 10th के लिए, पब्लिक अलर्ट। We are pleased to announce the result of class 10th exam for this academic year 23-24। और इसमें क्या होगा, रिजल्ट डेट खास तौर पे 1 मई की दी हुई है, फर्स्ट 1 से 3 बजे तक की, ठीक है। 1 से 3 के बीच कभी भी रिजल्ट आने के चांसेस है। रिजल्ट अवेलेबिलिटी, यू कैन चेक योर रिजल्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट का नाम नहीं दिया हुआ। हाउ टू चेक रिजल्ट, रिजल्ट चेक करने के प्रोसेसेस इसने सही बताया है कि आप एडमिट कार्ड नंबर, रोल नंबर, स्कूल मेंशन, जो भी एडमिट कार्ड पे है वो है। पासिंग क्राइटेरिया एंड ग्रेडिंग सिस्टम भी ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि ओवरऑल स्कोर जो होगा वो एटलीस्ट 33% होना चाहिए इन ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 10, जो कि जायज है। 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के ही ऐसा होता है। सो ओरिजिनल मार्कशीट के बारे में, while the online release of result is provisional, we strongly recommend that you collect your original mark sheet from respective schools। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट जो है वैसे भी फ्रेशर्स को जो है वो ऑन टाइम स्कूल से ही मिलते हैं। बट ये जो टाइम है 1 मई का या फिर जो सेकेंड सर्कुलर है 2 मई का, क्या वो सही है? तो इस पे सीबीएसई ने बात की है। पहली बार सीबीएसई ने रिजल्ट पे कोई बात करी है कि सीबीएसई dismisses the claim of 10th result on 1 May, labeling circulated notice as fake। So this notice लास्ट ईयर भी बेटा फेक ऐसे सर्कुलर्स आए थे, सो इस साल भी आए हैं और अभी और भी आएंगे, ठीक है। रिजल्ट जो आपका आएगा, सीबीएसई की का कहना है कि सीबीएसई की वेबसाइट विच इज cbse.gov.in, ये results.cbse.nic.in पे ही आएगा, डिजी लॉकर ऐप पे आएगा। और मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया वगैरह सही था, बट डेट जो है सीबीएसई ने सिरे से खारिज कर दिया कि भाई ये गलत है। तो सीबीएसई ने बताया है कि हैज डिबंक्ड दैट वायरल क्लेम ऑफ 1 मई। 1 मई को भी नहीं आएगा, 2 मई को भी, आज भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सीबीएसई विल टेक सम टाइम। सो सीबीएसई ने ये कहा आप लोगों के लिए कि सर्कुलेटेड जो वाइडली सर्कुलेटेड है अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, बिकॉज सीबीएसई का अभी तक खुद कंक्लूजन नहीं हुआ है। सीबीएसई अनाउंसमेंट मतलब एक ट्वीट वो जारी करेगी डिजी लॉकर पे, तो एक अनाउंसमेंट हो गई कि भाई 1 वीक के विद इन आपका रिजल्ट अब आएगा। बट सीबीएसई खुद ही अभी कंपाइल नहीं कर पाया पूरी तरीके से। सो स्टेटेड अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉर रिजल्ट अनाउंसमेंट, बट सीबीएसई प्रो मतलब यही है कि कंक्लूजन हिंटिंग एट एन इमिटेंट एंड रमा शर्मा क्लैरिफाइड दैट मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू द बोर्ड ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। दिस इज अ मिस इन्फॉर्मेशन एक्चुअली। एंटिसिपेटेड अनाउंसमेंट जो है वो मई में ही है, सीबीएसई ने डेट क्लैरिफाई नहीं किया है। सो बेसिकली फर्स्ट वीक में ही आने के चांसेस जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। आफ्टर 5 मई चांसेस जो है वो कभी भी हो सकते हैं, 6 के बाद कभी भी बन सकता है आपका आने का चांस। तो सीबीएसई ने फर्स्ट वीक और सेकंड के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया, यानी कि 1 मई जो कि कल था, आज 2 मई रिजल्ट नहीं आएगा। सो डेफिनेटली 3 और 4 को भी ना दे करके 5 तक बच्चों को नीट का एग्जाम देने देंगे, क्योंकि हड़बड़ाहट में इवेल्युएशन सिस्टम जो है वो खराब से काम नहीं करता। स्टेट बोर्ड्स ने रिजल्ट निकाल दिया है और 10th का रिजल्ट 12th से पहले कभी आता भी नहीं है, आज तक नहीं आया है, तो अभी भी नहीं आएगा। इवेल्युएशन प्रोसेस नियर्स इट्स कंक्लूजन, इट इज नियर द कंक्लूजन, हिंटिंग एट एन इमिटेंट अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट होगी लेकिन अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है, ठीक है। सो ये जो वायरल सर्कुलर है जिससे काफी बच्चे, चूंकि बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, तो अब वो देखना चाहते हैं कि भाई हम पास है, फेल है, कंपार्टमेंट है, कितने नंबर है, टॉपर है, व्हाटएवर इट इज, सो अब वो कर दो, बता दो। सो आपको इस टाइम पे ना कल मिला रिजल्ट, ना आज मिलेगा रिजल्ट, ना ही कल मिलेगा। ये 3 मई तक का तो क्लैरिटी है कि यू विल नॉट बी गेटिंग रिजल्ट टिल 3 मई, ठीक है। अब डिजिटल एक्सेस की बात भी देख लो। अल्टरनेटिव मेथड फॉर मार्कशीट जो है रिट्रीवल, आप सबसे पहले सबसे इजी होता है स्कोर कार्ड, आप अपना स्कूल के थ्रू देख लो। डिजी लॉकर ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो यू शुड डेफिनेटली इंस्टॉल इट, ठीक है। इट इज क्रूशियल टू एक्नॉलेज दैट द ऑनलाइन मार्कशीट रिमेन्स प्रोविजनल, वो एक प्रोविजनल होता है। सीबीएसई एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग ओरिजिनल मार्कशीट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्कूल। ओरिजिनल मार्कशीट जो हार्ड कॉपी आपके पास आती है वो जो स्कूल आपको देगी। दिस डॉक्यूमेंट विल एनकॉम्पास एसेंशियल डिटेल्स, उसमें आपके डिटेल्स आपको चेक करनी चाहिए, क्योंकि आप इसको लाइफ लॉन्ग यूज करने वाले हो। अब जो 10th के मार्कशीट्स हैं, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स यू विल बी गेटिंग, आपका नाम,
रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसमें टाइपो एरर्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट कभी कभी गलत लिखा होता है, और बाकी पर्टिकुलर्स जो हो वो बिल्कुल सही हो। पासिंग आपकी ये फिक्स्ड है 33%, काफी सालों से सीबीएसई ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, so it is going to be there. So that circular was fake, so result ना 1 तारीख को है ना 2 तारीख को आएगा, ठीक है। अब आपकी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैम मॉडरेशन पॉलिसी केमिस्ट्री और मैथ्स में भी हर सेट में लगेगी क्या? बेटा देखो, जहां जहां जिस सेट में डिफिकल्टी है उस सेट में लगेगी, और थोड़ी बहुत हर सेट में लग ही जाती है। भगवान जी सबको, यस आई ऑल्सो विश कि सारे बच्चे पास हों, क्योंकि रोकना किसी बच्चे को एकेडमिकली इट्स नॉट अ गुड थिंग। फिजिक्स में 53 आ रहा है बेटा, देन यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, राइट। कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं? मॉडरेशन पॉलिसी तो देखो लगेगी, आपका सेट थर्ड है, तो देखो 55 आपके ऑलरेडी आ रहा है, तो कम से कम मुझे लगता है 5-7 नंबर तो आपको और मिलेंगे जरूर। मैम जैक से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत सारे बच्चे फेल हुए। हाँ बेटा, लास्ट ईयर बहुत से बच्चे फेल हुए थे, बट लास्ट ईयर बच्चों की भी गलतियां थी, दैट दे डिड नॉट राइट प्रॉपरली, राइट। कॉपियां खाली छोड़ी थी, आपने न्यूज सुने होंगे, नहीं सुने तो अपने सीनियर से आप पूछो कि लास्ट ईयर न्यूज में भी काफी आया था कि टीचर्स जो है वो दे आर फीलिंग लाइक हेल्पलेस, कि बच्चों ने कॉपियां खाली छोड़ दी हैं, कुछ लिखा ही नहीं है। तो ऐसे में बेटा फिर टीचर के लिए मुश्किल हो जाती है, बट दिस टाइम स्टूडेंट्स हैव टेकन स्टेप्स, वो भी अटेम्प्ट वगैरह लेके आए हैं, इसलिए टीचर के लिए आसान है इस बार पास करना। देन आपके एग्जामिनेशन हेड को चेंज किया गया, उन्होंने भी कुछ अटेम्प्ट्स लिए कि लीनियंसी को और बढ़ा दी जाए, ठीक है। सो दैट इज वाई रिजल्ट बेटर आने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर परसेंटेज भी टिप हो गया, और सीबीएसई ने जिद ठान ली है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज तो बढ़ा के रहेगी, चाहे उसके लिए लीनियंसी उसको बरतनी पड़े, क्योंकि क्वेश्चन हार्डर है, डिफिकल्ट है, तो लीनियंट तो करना ही पड़ेगा। फिजिक्स में बेटा देखो, अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं, जिस बच्चे ने 15-16 नंबर का लिख लिया उसके बाद अटेम्प्ट लिए हैं, तो आपको सीबीएसई डेफिनेटली पास कर देगी बिना मॉडरेशन के भी, प्लस मॉडरेशन लगेगा, तो डोंट वरी। थैंक यू मैम, थैंक यू बच्चे। मैम यू हैव गुड वाइब, थैंक यू सो मच। 1 लाख सारे बच्चे पास हो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सारे बच्चे पास हों, स्टे पॉजिटिव, स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी, सारे बच्चे ही पास होंगे। कुछ बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आएंगी, तो देखो मैंने बताया था वेरिफिकेशन वगैरह कराओगे, सो उसी समय परेशान नहीं हो जाना है, हड़बड़ा नहीं जाना है, क्या पता आपके सचमुच अच्छे मार्क्स हो, तो रिटोटलिंग कराओगे, फिर सॉफ्ट कॉपी मंगवाएंगे, फिर उसके बाद हम रीचेकिंग करवा सकते हैं, तो 3 प्रोसेस अभी भी हाथ में है। वो भी नहीं हो पाया, अगर मान लो हमने सच में नहीं पढ़ा था, नहीं लिखा था, तो कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। 12th वाले 1 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, 10th वाले 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। और जिन बच्चों ने जेई मेंस क्लियर कर लिया, उनको डाउट हो रहा है कि 75% नहीं आया, तो बेटा एक तो सीबीएसई है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट देकर अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो। एल्स एक और ऑप्शन है, दैट इज एनआईओएस, दैट इज फॉर एवरी स्टूडेंट, कोई भी ओपन स्कूलिंग से भी अपने मार्क्स बढ़वा सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है कहीं एडमिशन में, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू समथिंग, हमें पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। बिना पढ़े अगर हमने कॉपी खाली छोड़ी है, तो फिर तो कोई भगवान भी हमें पास नहीं करा सकता, कोई एग्जामिनर ब्लैकलिस्ट तो नहीं हो जाएगा ना आपको खाली कॉपी में मार्क्स देके, वो भी नहीं कर सकते। आप अटेम्प्ट लेते हो, जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में आपने 2 मार्क्स का लिखा है, तो टीचर थोड़ा बहुत इलेबोरेट करके आपको 3 मार्क्स तक दे सकता है ना। 3 मार्क्स का लिखा है तो 4 मार्क्स तक दे सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर कोई टीचर हेल्प नहीं कर सकता। सो आपको भी थोड़े बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। सो अगर पढ़ लिया है, अच्छा है, मार्क्स आएंगे, आप पास हो जाओगे। पासिंग परसेंटेज इस बार बेटर होना ही है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देयर इज नेवर लेट, कभी लेट नहीं होता। हाँ, आप अभी बढ़ो, 1 महीने आपको पूरे मिलेंगे एग्जाम की तैयारी करने के, अच्छे से तैयारी करो, पास करना इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपने डेफिनेटली नहीं पढ़ा होगा तभी आप नहीं पास हुए हैं, ठीक है। सो उसको ठीक करेंगे, ना कि परेशान होंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।